आज आप देखेंगे तो यमन, सऊदी अरब, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में अलकायदा के बहुत सारे टेरर कैंप्स चल रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि क्या ये मुस्लिम देश भारत को धमकी देने के लिए अलकायदा के आतंकवादियों को तलब करके उनसे भी वही सवाल पूछेंगे जो उन्होंने भारत के राजदूतों को तलब करके पूछा था? क्योंकि अलकायदा के आतंकवादियों ने इन्हीं देशों में शरण ली हुई है और आज उसे फंडिंग भी यानी पैसा भी इन्हीं देशों से मिलता है। वर्ष 2008 में अमेरिका ने अपनी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह कहा था कि कैसे सऊदी अरब के प्रभावशाली और अमीर लोग अल कायदा को फंडिंग करते हैं। तब इसमें उसामा बिन लादेन के जीजा मोहम्मद जमाल खलीफा का नाम भी आया था, जो सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है। इसके अलावा सऊदी अरब के एक और बड़े उद्योगपति यासीन अल कादी ने भी अल कायदा को फंडिंग की थी। सऊदी अरब के अलावा मोरक्को, इजिप्ट और लेबनान जैसे देशों से भी अल कायदा को पैसा मिलता है और मदद भी मिलती है। हथियार भी, आप सोचिए, अल कायदा के जो आतंकवादी हैं इन्हें कहीं ना कहीं से तो हथियार मिलते होंगे। इनका इतना बड़ा सेटअप चलता है, इन्हें कहीं ना कहीं से तो पैसा मिलता होगा। बड़ी बात यह है कि अल कायदा को जो फंडिंग मिलती है वो फंडिंग असल में चैरिटी के नाम पर आती है और ये चैरिटी इस्लाम धर्म के नाम पर होती है, इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार के नाम पर होती है। यानी ये जो धर्म है वो मुसलमानों को एक कोने से दूसरे कोने तक एक साथ जोड़कर रखता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम देश हैं उनमें रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी भी देश में रहते हो, वो एकजुट हैं क्योंकि उनका धर्म उन्हें एकजुट करके रखता है। अल कायदा आतंकवादियों का संगठन है, लेकिन इसकी सालाना कमाई किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के बराबर है। आज अल कायदा को सालाना लगभग 2,500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। सोचिए, अल कायदा की कमाई है 2,500 करोड़ साल की। ड्रग्स की स्मगलिंग के जरिए, किडनैपिंग्स के जरिए और हथियारों की स्मगलिंग से ये पैसा कमाते हैं। इसके अलावा सिगरेट के अवैध व्यापार से भी अल कायदा को करोड़ों रुपए की कमाई होती है। ये सारी बातें वो हैं जो इस्लाम में निषेध हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए अल कायदा के आतंकवादी ये सब करते हैं। हालांकि अल कायदा के पास दुनिया में ज्यादा आतंकवादी अब नहीं बचे हैं। इस समय अरब में उसके पास 600 आतंकवादी हैं, जबकि इतने ही आतंकवादी उसके अफगानिस्तान में मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो अल कायदा के पास 1200 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1,500 आतंकवादियों से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन ये 1200 आतंकवादी आज अपने शरीर से बम बांधकर खुद को इस्लाम धर्म के लिए कहीं भी उड़ा सकते हैं। और अल कायदा की हिम्मत देखिए कि वो भारत जैसे देश को आज चुनौती दे रहा है। भारत जैसे देश को कह रहा है कि हम आपके अलग अलग शहरों में, राज्यों में हम हमला करेंगे और हम बदला लेंगे। अल कायदा की स्थापना अफगानिस्तान में सोवियत संघ को हराने के लिए हुई थी, लेकिन बाद में अल कायदा ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट से खदेड़ने के लिए काम करना शुरू कर दिया और 9/11 जैसे बड़े हमले किए। अब यह संगठन गजवाए हिंद करके भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। और एक और बात, अल कायदा आज डर का बिजनेस करता है। इसलिए पूरी दुनिया को आज हम ये बताना चाहते हैं कि अल कायदा का असल में इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये चोर उचक्के हैं, ये सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, ये डर का बिजनेस करते हैं, लोगों को डराते हैं, खून का बिजनेस करते हैं, खून बहाते हैं और इसके जरिए इनका एक ही मकसद है कि ये पैसा कमाएं और उसके लिए ये इस्लाम का दुरुपयोग करते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.